ये भाई अगर आप नैनीताल आए हो तो आपने ये इको के पास ज़रूर देखा होगा। इसका टिकट है 100 रुपीज़, आई थिंक 50 या 100 रुपीज़ के आसपास का टिकट है इसका। ये इसमें जाने का रास्ता है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है कि ये कब बना, किसने इसका उद्घाटन किया वगैरह। और ये थोड़ी सी चढ़ाई है, इसमें थोड़ा सा चढ़ना पड़ेगा आपको। अगर कोई ऐसा बंदा है जो चढ़ नहीं सकता तो वो या ना ही आए तो ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ चढ़ना तो पड़ेगा। इसमें जैसी ये दिखाया है ऐसी कुछ गुफाएं हैं अलग अलग, ऐसे क्या कह सकते हैं कि जंगली जानवरों को लेकर। और ये एक पेड़ है, ये असली नहीं है, ये एक एक्ट करता हुआ है। आंखें इसकी ऐसी घूमती रहती हैं। जैसे यहाँ केव्स है कुछ, जैसे टाइगर केव है, ये एरो बना हुआ है। अब इधर जाएंगे तो ये मेनली यहाँ सच में टाइगर नहीं रहते, बस ये केव है एक कि यहाँ पर आप टाइगर की गुफा कुछ इस तरह से होती है। इट्स लाइक ये एक सब नेचुरल है और कुछ भी बनाया हुआ नहीं है। ये अंदर का नज़ारा है टाइगर गुफा का, आप देख सकते हैं। इसमें और लोग भी घूम रहे हैं हमारे अलावा। जनरली इसमें अंदर थोड़ा है ऊंचा नीचा मूवमेंट है। अगर कोई ऐसा है जो बंदा अंदर नहीं चल सकता उबड़ खाबड़ रास्तों पे, तो ये कुछ उस तरह से रास्ता है, तो इसमें अंदर आने से बचे, बाहर से ही देख ले। और ये काफ़ी अच्छी गुफा बनी हुई है, मतलब बनी हुई है क्या, और नेचुरल है तो इसे बनाई तो नहीं बोलेंगे, बट इसमें अंदर स्टेयर्स बनाई हुई है। आप इसमें स्टेयर्स का यूज़ करके, जिससे चढ़ने में परेशानी ना हो, अंदर भी आप इसे एक्सप्लोर कर सकें, इसलिए यहाँ पर स्टेयर्स भी लगाई हुई हैं। तो ऐसे यहाँ पर बहुत सारी गुफाएं हैं, जैसे मतलब बहुत सारे जानवरों, फॉक्स केव करके भी यहाँ एक केव है। जैसे ये पैंथर केव है, वो टाइगर केव थी। जनरली पैंथर केव की पैंथर ऐसी गुफाओं में रहता है, कुछ इस तरह से यहाँ पर इन्होंने दिखा रखा है। और ये काफ़ी मतलब कह सकते हैं अच्छी है, मतलब कुछ देखने लायक चीज़ है। अगर आप आओगे तो एक थोड़ा लगेगा, नेचर से जुड़ा हुआ फील होगा आपको यहाँ आके। और इसमें अब जाओगे तो चलने के लिए प्रॉपर सीढ़ियाँ हैं अंदर, कुछ जगहों पर नहीं है, कुछ जगहों पर है बट सब जगह नहीं सीढ़ियाँ मिलेंगी। तो आपको थोड़ा यहाँ पर चढ़ने में उतरने में मेहनत तो करनी पड़ेगी। और अगर आप इन चीज़ों से बचते हो या आप नहीं कर सकते तो इसके अंदर जाने से बचें, अदरवाइज़ आप चोट भी लगवा सकते हो। इसके अंदर चोट भी लग सकती है, क्योंकि कहीं कहीं जगह पर पत्थर कुछ ज़्यादा ही चिकने हैं। और यहाँ पर अगर आपके थोड़े से शूज़ या स्लीपर्स स्लिपरी हैं तो वहाँ पर फिसलने का डर हो सकता है। और अंदर आप जाएंगे तो आपको खुद ही महसूस हो जाएगा, कुछ जगहों पर आपको बैंड होकर, जैसे यहाँ पर आपको झुक कर निकलना पड़ेगा, जैसे यहाँ झुक कर निकल रहे हैं। और यहाँ कहीं पर ऐसा है कि आप नीचे को जा रहे हैं, फिर कहीं लगता है ऊपर की तरफ निकल रहे हैं तो हाइट पे चढ़ना पड़ रहा है। कुछ इस तरह से इसमें चीज़ें बनी हुई हैं। और ये सब नेचुरल है तो बनी हुई तो नहीं बोलेंगे इसे। तो ये जगह जगह ऐसे डायरेक्शंस लगी हुई हैं कि इस तरफ जाओगे तो ये वाली केव मिलेगी, दिस अदर साइड जाओगे तो इस तरह से केव मिलेंगी। एक काफ़ी मतलब एक है नेचर पूरा नैनीताल ही नेचर से जुड़ा हुआ है। पूरा आसपास वादियाँ हैं, पहाड़ियाँ हैं, पर उनमें से ये भी एक जगह है। ये प्रॉपर नैनीताल झील के आसपास नहीं है, थोड़ा वहाँ से दूर है। आई थिंक आपको 5 to 6 किलोमीटर कोई कैब करके ही जाना पड़ेगा यहाँ तक। मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ कैब की जगह पूरा एक ट्रिप बुक कर ले, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें विज़िट कराती हैं। हमने भी कुछ ऐसा ही किया है इसके लिए, जिनमें से ये भी एक पार्ट है देखने का। पर नेगोशिएशन करिएगा, नेगोशिएशन में आपको 1000 से 1500 के बीच में काफ़ी सारी चीज़ें दिखा देंगे। नेगोशिएशन आपको करना होगा। पर एक जैसे ये भी केव है, इस केव में भी ये देखो मैंने बोला था जैसे कुछ जगह पर आपको नीचे की तरफ जाना होगा, तो कुछ तो जगहें ऐसी हैं जो मैंने इसमें नहीं दिखाई हैं, जहाँ पर मतलब मेरे लिए भी जाना मुश्किल था। अंदर लग रहा था कि हाँ यहाँ तो अंदर जाना मुश्किल है। जैसे ये बहुत छोटा सा एरिया है, यहाँ पर आप कुछ जगह पर जा सकते हैं, बिल्कुल कुछ जगह पर बिल्कुल ही नीचे बैठना पड़ेगा जाने के लिए। जैसे यहाँ पर जाना पड़ा, बिल्कुल नीचे बैठना पड़ा है। अंदर अंधेरा तो नहीं है प्रॉपर, क्योंकि लाइट्स भी लगी हुई हैं, ऐसा नहीं है कि अंधेरा होगा। पर हाँ ये कह सकते हैं कि बरसात के टाइम पे आपको अंदर यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे ये बैट केव है, इसके अंदर जो रास्ता है वो ज़्यादा ही संकरा है,
जब हम इसके अंदर गया तो इसमें मैंने देखा कि इसका रास्ता ज़्यादा ही संकरा है, तो इसके अंदर नहीं गए। ये कैपेचिनो आई थिंक, पता नहीं क्या लिखा था वहाँ, क्योंकि मैं भी ढंग से पढ़ नहीं पाया था उसे। तो ये भी एक गुफ़ा है। इसमें कुछ जगहों पर आपको मिलेगा, हाँ ये थोड़ा स्पेस ज़्यादा है, वहाँ पर आप इजीली जा सकते हो। और अगर आप यहाँ आए हो तो ये आपको देखना चाहिए। अगर आप अंदर नहीं जा रहे, बाहर से देखो, आपको कुछ नई चीज़ें पता चलेंगी। थोड़ा कोई जानवर या कोई पक्षी तो नहीं बोलेंगे, बैठ के है बेसिकली, यहाँ किस माहौल में रहते हैं, किस तरह का उनका एनवायरनमेंट होता है। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि बरसात के टाइम पे यहाँ आने से बचें, क्योंकि इसके अंदर बरसात के टाइम पे पानी भर जाता है। अगर रेनी सीज़न चल रहा है तो इस तरफ आने से बचें। ये पीछे पत्थर पड़ा हुआ है, ठीक है, अदरवाइज़ ये काफ़ी अच्छी जगह है घूमने के लिए। और अगर आप कभी भी आना चाहें तो डेफिनेटली आएँ। ओके, बाय बाय, थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस।